Hello friends, myself Aarti Patel and you are welcome to our YouTube channel Victory. So today our topic is education. We discuss the concept, need and nature of education. So firstly, we discuss the concept of education. Education is a systematic process through which a child or an adult acquires knowledge, experience, skill and sound attitude. Means एजुकेशन एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी बच्चा या कोई भी एडल्ट या कोई भी ओल्ड पर्सन कोई भी नॉलेज एक्वायर करता है, एक्सपीरियंस एक्वायर करता है, नई स्किल्स डेवलप करता है और उसमें साउंड एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है. इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, कल्चर्ड एंड एजुकेटेड. मतलब जो एजुकेशन है वो एक इंडिविजुअल को सिविलाइज्ड, कल्चर और एजुकेटेड बनाती है. मतलब कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल, विदाउट एजुकेशन ही और शी कांट बी कल्चर्ड. इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. इट्स गोल इज़ टू मेक अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट. एजुकेशन का मेन गोल होता है ह्यूमन बीइंग को परफेक्ट बनाना. इट इज़ द की टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. एजुकेशन जो है वो एक की है हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एक जो एजुकेटेड मैन होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है. कुछ एटोमोलॉजिकल मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे. जो एजुकेशन वर्ड है वो बहुत सारे लैटिन वर्ड से निकला है, बहुत सारे लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड किया गया है एजुकेशन वर्ड को. तो पहला मीनिंग है एडुकेर. एडुकेर वर्ड का मीनिंग होता है टू ब्रिंग आउट और टू नॉरिश. सेकेंड वर्ड है एडुकेर जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट. और थर्ड वर्ड है एजुकेटम जिसका मीनिंग होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग. अब हम कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं कुछ फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग. बीएड में या बीएलएड हो, डीएलएड हो, जो इस तरीके के डिग्रीज़ होती हैं इनमें अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कुछ डेफिनेशंस बताइए फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग. इसलिए मैं यहाँ पर ये मेंशन कर रही हूँ. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं महात्मा की डेफिनेशन को. एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ बेस्ट इन मैन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. मतलब जो एजुकेशन है वो मतलब बेस्ट का रियलाइजेशन है. एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन जो अपने में बेस्ट का रियलाइजेशन करे, उसकी माइंड, उसकी बॉडी, उसकी स्पिरिट सब कुछ बेस्ट का रियलाइजेशन करे, वही एजुकेशन है. अब हम अरिस्टोटल की डेफिनेशन देख लेते हैं. एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी. एजुकेशन जो है वो एक साउंड बॉडी के अंदर साउंड माइंड का क्रिएशन है. रूसो के अकॉर्डिंग, रूसो इज़ द एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन. रूसो के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो फोर्सली नहीं कराई जा सकती. मतलब फोर्सफुली अगर हम एजुकेशन करा भी देते हैं तब बच्चा उतने अच्छे से समझ नहीं पाता. इसीलिए जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो वो उसके अंदर से आए, वही एजुकेशन है. अगर आपको इस तरीके की और भी डेफिनेशंस चाहिए कुछ फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी. अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन वैसे तो नेचर ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे. इतने ही इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए. अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर लिखना है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको और भी कई सारे पॉइंट्स अवेलेबल करा दूँगी. तो हमारा पहला पॉइंट है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जो एजुकेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होती. ये हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है और हमारी डेथ तक चलती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ मदर एंड कंटिन्यूस टिल डेथ. मतलब ये जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ये एजुकेशन की प्रोसेस तभी स्टार्ट हो जाती है और हमारी डेथ तक चलती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इन्फेनेंसी टू मैच्योरिटी. ये हमारी इन्फेनेंसी से लेकर मैच्योरिटी तक चलती है. तो एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस.
जो एजुकेशन है वो एक सिस्टमेटिक वे में होती है। मतलब हम पहले नर्सरी करते हैं, फिर केजी करते हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही हम अपर लेवल पे जाते रहते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पहले हम 12th कर लें फिर हम आगे नर्सरी कर लें, या फिर पहले हमने ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट कर लिया अपना, अब हम चाहते हैं कि हम अपना 10th और 12th कर लें। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल और दिस इज़ नॉट राइट। इसलिए हमें एजुकेशन एक सिस्टमेटिक वे में ही होती है। अगला पॉइंट है इसका, एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। मतलब जो एजुकेशन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब ये स्टैटिक नहीं है, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एजुकेशन में बदलाव होते रहते हैं, एजुकेशन कभी भी स्थिर नहीं रहती। एजुकेशन जैसे आज इस क्लास का ये सिलेबस है तो कल कुछ और होगा। आज हम 3rd क्लास का पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम और हायर लेवल का पढ़ेंगे। तो इसलिए एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। 4th पॉइंट है, एजुकेशन इज़ पर्पसिव। मतलब एजुकेशन का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। एवरी इंडिविजुअल का, मतलब हर इंडिविजुअल का अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है जिसे अचीव करने के लिए वो एजुकेशन लेता है। अगला पॉइंट है, एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। मतलब जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है वो अपने लाइफ में वेल एडजस्ट हो सकता है। मतलब उसे सेंस होता है कि हमें किस तरीके से बात करनी है, कहाँ क्या एडजस्ट करना है, इसीलिए। सो 5th पॉइंट है, एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। जो एक इंडिविजुअल है वो एक सोशल बीइंग है, जो एक मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक सोशल एनिमल है, इसलिए उसे एडजस्ट करना आना चाहिए। तो जो एजुकेशन है वो एक ह्यूमन बीइंग को एडजस्ट करने में हेल्प करती है, इस सोसाइटी में, उसके क्लास फेलोज़ में, उसके पड़ोसियों में, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके आसपास जो भी उसकी सोसाइटी है उसमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है सोसाइटी। और अगला पॉइंट है, एजुकेशन इज़ अ 3 डायमेंशनल प्रोसेस। मतलब जो एजुकेशन है वो एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। इसमें टीचर होता है और स्टूडेंट होता है और सोसाइटी होती है। ये इसमें 3 पोल्स कंसिस्ट करती है, इसलिए टीचर, लर्नर और सोसाइटी, ये तीनों ही पोल्स बहुत ज़रूरी हैं एजुकेशन के लिए। इसीलिए एजुकेशन को 3 डायमेंशनल प्रोसेस कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। मतलब ह्यूमन सोसाइटी में एजुकेशन की नीड। तो इसका पहला पॉइंट है, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो एजुकेशन होती है वो क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। जब हमारे पास डिग्रीज़ होंगी, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, तभी तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट को पाने के लिए। अगर हमें एक अच्छी जॉब करनी है, वेल पेइंग जॉब करनी है, तो हमें एजुकेशन, एक अच्छी हायर लेवल की एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो एजुकेशन होती है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल का डेवलपमेंट करती है। कोई भी एजुकेटेड पर्सन आप देख लेना, जिसको मतलब एजुकेशन ली हो जिसने अच्छे से, वो अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है। इसीलिए जो एजुकेशन होती है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल की डेवलपमेंट करती है, इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है, इम्प्रूविंग द इकोनॉमी। मतलब जो पीपल हैं आजकल, उनकी अच्छी एकेडमिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं और जो रिच पीपल हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। लेकिन जो पुअर पीपल हैं अगर वो एजुकेटेड हो जाएं तो वो अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो पुअर से रिच बन सकते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी में भी सुधार आएगा। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पुअर पीपल एजुकेटेड होगा, अच्छे से अच्छी एजुकेशन होगी, उसका हायर लेवल एजुकेशन होगी, तो वो एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। इससे क्या होगा, हमारी जो गरीबी है हमारे देश की, जो पॉवर्टी है वो भी कम होगी। इसीलिए एजुकेशन हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है। फोर्थ पॉइंट है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पी लाइफ। जो एजुकेशन होती है वो हमें एक हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करा देती है। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तभी हमें अच्छी जॉब मिलेगी, तभी हमारी इनकम अच्छी होगी, और बिना पैसे के तो आजकल हैप्पी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एजुकेशन एक हैप्पी और प्रॉस्पेरियस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है, ब्रिजिंग द बॉर्डर्स। जब से कोरोना आया है तब से तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए या ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आजकल एजुकेशन बहुत कॉमन हो गई है। और हम यहाँ बैठ के हम किसी
मतलब दूसरे देश की भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, या हम बहुत सारे एरियाज़ की एजुकेशन ले सकते हैं। तो एजुकेशन ने आजकल बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। एजुकेशन जो है वो यूनिटी बनाती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे स्टेट्स के साथ, इसलिए एजुकेशन को ब्रिजिंग द बॉर्डर्स भी कहा गया है। 6 पॉइंट है क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो एजुकेशन होती है वो सबके लिए इक्वल होती है, मतलब ये नहीं है कि आप गोरे हो या ये काला है तो इसे कम एजुकेशन दी जाएगी, या आप गोरे हो तो आपको ज़्यादा एजुकेशन दी जाएगी, या फिर ये गरीब है इसलिए इसे कम एजुकेशन दी जाएगी, या फिर कास्ट, कलर, क्रीड, किसी भी बेस पर एजुकेशन में कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए एजुकेशन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। जो मतलब आजकल एजुकेटेड पीपल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा कितना ये करते हैं कि ये तो लोअर क्लास का है या फिर ये लोअर कास्ट का है, इसीलिए उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन एजुकेटेड पीपल ऐसा नहीं करते, इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।